पहला क्वेश्चन है आपसे वो है, तो एनर्जी होता है जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है वो डिराइव किया जाता है फ्रॉम फूड वी ईट। तो वो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपके लिए ऑप्शंस है स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी शुगर और डी ग्लाइकोजन। जैसा कि है ना, वो दो होता है, एक आता है आपका ग्लूकोज और दूसरा होता है आपका फैट्स। जो ग्लूकोज होता है वो लीवर में सिंथेसाइज हो जाता है, मतलब वो स्टोर रहता है एज ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद देखिए अब फैट्स क्या होता है, जो लीवर में स्टोर हो गया ग्लूकोज, उसके बाद जो रिमेंड होता है ना उसको फैट्स कहते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वहाँ पर ग्लूकोज का ऑप्शन रहे, ग्लाइकोजन का नहीं रहे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? तो ग्लूकोज। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इस ग्लूकोज एंड फैट्स, और वो स्टोर रहते हैं एक फॉर्म में, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या, तो जिनसे नहीं बना उनके लिए ट्राई कर सकते हैं, और जिसके लिए बन गया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एसेंशियल प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इन विच क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन एक्टिविटी। जो एक्टिविटी होता है जिसमें आपको बताना है कि क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसके लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो देखिए ऑप्शन है आपका वेरिएटेड लीव्स, बी स्टार्च, सी अल्कोहल और डी नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका जैसा कि बताए हैं पीछे से, इसका आंसर होगा वेरिएटेड लीव्स। जैसे आपके पास लीव्स ही नहीं रहेगा तो आप एक्सपेरिमेंट कैसे करिएगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, नेक्स्ट है आपके लिए, विच इज़ द एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। मतलब कौन सा एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट का नाम बताइए जो कि यूज़ किया जाता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स में। तो आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, ए था आपका स्टार्च, बी पोटेशियम, सी नाइट्रोजन और डी नन ऑफ दिस। नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। जैसा कि आगे पीछे सब बोल रहे हैं, थोड़ा सा बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ लिए हैं और कुछ नहीं पढ़े हैं। आपके विक्रम सर हैं। जो कस्क्यूटा, लीचेस, लाइस, टिक्स और टेपवर्म्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए यही होता है, देखिए जैसे ये सब एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आपको कि आपको बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे अटेंड करने हैं। तो यहाँ ये लोग क्या किए, तो देखिए यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, बिना क्वेश्चन सुने आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर पैरासाइटिंग का ऑप्शन नहीं है, ये लोग आंसर दे रहे हैं। तो ये ऐसा होता है एक ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पर आपके सभी टीचर बैठे हुए हैं जो आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आप लोग बिना क्वेश्चन देखे आंसर बोल देते हैं। तो यही देखिए यही कारण होता है जिसके कारण आपका आंसर रॉन्ग होता है। तो देखिए इसमें क्या था आपका ऑप्शन, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक। मतलब इनको नॉलेज है लेकिन नॉलेज का यूटिलाइज करने नहीं आता। तो देखिए यहाँ बताना था, आप होगा हेट्रोट्रॉपिक। देखिए यही होता है, आप बता दिए जब आप पूरा देख, तो इसी के लिए आपको क्वेश्चन बढ़िया से देखना है, ये बात आप लोग गौर करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग बहुत कुछ लेके जाइएगा, क्योंकि यही होता है बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो हेट्रोट्रॉपिक क्यों, हेट्रोट्रॉपिक का 3 टाइप होता है, क्या? होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। ये लोग पैरासाइटिक में आते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको पैरासाइटिक का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा तो आप किस में मारिएगा? तो हेट्रोट्रॉपिक में आपको मारना है। फिर देखिए आगे क्या है, एमोएबा टेक्स फूड यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कोड। जो एमोएबा होते हैं वो फूड लेते हैं थ्रो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको ऑप्शन है आपका पोर, बी स्यूडोपोडिया, सी साइटोप्लाज्म और डी सिलिया। तो इसका आंसर होगा आपका स्यूडोपोडिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट भी कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट है आपका, देखिए उसके बाद क्या है आपका, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन। खाली बायोलॉजी पढ़े हैं, एकदम से पकड़ रपट दिए हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज। आपका ऑप्शंस है इनेमल, बी डेंटाइन, सी बोन और डी हेड। तो आपका आंसर क्या होगा? इनेमल। बायोलॉजी टीचर को बैठाना आज बेकार हो रहा है, बहुत आंसर दे रहा है। आप भी आंसर दीजिए फटाफट, बता दीजिए कि आप इनसे भी तेज हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या,
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ATP फ्रॉम ADP इज विच प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग ATP फ्रॉम ADP को बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर उसमें कौन सा रिएक्शन होकर होता है। आपका ऑप्शन है एंडोथर्मिक, B एक्सोथर्मिक, C ऑक्सीडेशन और D रिडक्शन। तो आपका आंसर क्या होगा? एंडोथर्मिक। लेकिन वहीं आपसे ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दिया जाए कि क्या यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ADP से ATP बना रहे हैं, लेकिन ATP से अगर जो हम ADP बनाएंगे तो उसमें वो होगा एक्सोथर्मिक। फिर देखिए ये जो प्रोसेस होता है ना ये बनाने का, उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उसमें कितना ATP फॉर्म होता है? तो 36 to 38 मॉलिक्यूल ATP मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म होता है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है सब बताइए? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए फिर आगे क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सब लोग जानते हैं एल्वियोलर सरफेस होता है जिसमें एल्वियोली होते हैं। तो इफ़ द एल्वियोलर सरफेस इज स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट। अगर हम लोग एल्वियोलर सरफेस को स्प्रेड करेंगे तो वो कितने दूर तक स्प्रेड आउट होंगे? तो आपका ऑप्शन ए है क्या? तो आप लोग को और आसानी है इस तीन में बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा इक्वल टू ए टेनिस कोर्ट विच इज़ 80 मीटर स्क्वायर। चलिए उसके बाद क्या है? हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइगोमोमैनोमीटर। तो देखिए इसमें हम लोग दिक्कत करते हैं, हम लोग स्पेलिंग बहुत टाइम मिस्टेक करते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने में इस्तेमाल होता है वो है स्फाइगोमैनोमीटर। तो जैसा कि बता दिया गया इसका आंसर होगा क्या? हाइपरटेंशन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? द स्मॉलेस्ट वेसल विच हैव वॉल्स 1 सेल थिक आर कॉल्ड। जो स्मॉलेस्ट वेसल होते हैं जिसके पास सेल क्या होता है? 1 सेल थिक होता है, कैपिलरीज। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरीज। बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। चलिए उसके बाद क्या है? नेम 2 प्लांट्स विच ग्रो बाय रीजेनरेशन। ऐसा 2 प्लांट का नाम बताइए जो कि रीजेनरेशन से ग्रो होते हैं। तो देखिए आपका देखिए ऑप्शंस क्या है? आपका ऑप्शंस है हाइड्रा प्लेनेरिया, B अमोeba लेशमैनिया, C प्लाज्मोडियम स्पायरोगैरा और D ब्रायोफाइलम राइजोपस। तो देखिए यहाँ आपको बताना है, आप लोग सब सोचते होंगे कि हाइड्रा बर्डिंग ही करता है, नहीं, हाइड्रा रिजेनरेशन भी करता है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा? रिजेनरेशन के लिए हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। वहीं अमोeba क्या है? उसका अमोeba है आपका एग्जांपल ऑफ, अमोeba एंड लेशमैनिया दोनों है आपका एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। उसके बाद प्लाज्मोडियम क्या है आपके लिए? एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन। स्पायरोगैरा फ्रैगमेंटेशन, ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या, किसके मदद से? लीफ की मदद से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। लास्ट है आपका राइजोपस जो कि स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। तो इससे आपको सबका एग्जांपल पता चल गया। आगे क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस इन विच अमाउंट ऑफ DNA इज पास्ड टू ए स्पेशल लाइनेज ऑफ सेल्स इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें क्या होता है? जिसमें आधा अमाउंट ऑफ DNA पास होता है थ्रू ए स्पेशल लिनिएज ऑफ सेल्स इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन भी चाहिए बहुत को, तो चलिए ऑप्शन बताते हैं। पहला है एमिटोसिस, B मिटोसिस, C मियोसिस और D फर्टिलाइजेशन। तो आपका आंसर होगा मियोसिस। इसमें क्या होता है कि हाफ अमाउंट ऑफ DNA होता है। वहीं जो मिटोसिस है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एक सेल डॉटर सेल में डिवाइड होता है, समझे? ये सब है थ्योरी ऑफ सेल डिवीजन जो कि आपको पीछे भी पढ़ना था, आगे भी पढ़ना। फिर देखें, व्हेन डू मेनी चेंजेस सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न आर सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैचुरेशन इज टेकिंग प्लेस। तो देखिए
इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? ए है आपका ऑडोलेसेंस, सी मैच्योरेशन, बी मैटिंग और डी प्यूबर्टी। तो आपका आंसर होगा प्यूबर्टी, क्योंकि यही एक टाइम पीरियड है जिसमें आपका सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है वेयर डू हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस। तो ये हार्मोन और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पर होता है? तो आपका ऑप्शन क्या है? टेस्टिस, बी स्क्रोटम, सी वास डिफरेंस और डी यूरेथ्रा। तो देखिए जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है वो किधर से होता है? तो वो एक बात याद रखिएगा, ये आप हमेशा भूल जाते हैं। वो कहाँ होता है? देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में वो प्रोड्यूस होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है? टेस्टिस में प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म वो टेक प्लेस होता है किस में? टेस्टिस में होता है, ना कि स्क्रोटम में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस मेक्स द स्पर्म इन फ्लूइड फॉर्म विच मेक्स इट ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड ऑल्सो प्रोवाइड इट न्यूट्रिशन। तो आपका ऑप्शन क्या है? ए है पिट्यूटरी, सी गैस्ट्रिक, बी प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिकल वेसल और डी सलेवरी ग्लैंड। तो आपका आंसर होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजिना थ्रो। आपका ऑप्शन है सर्विक्स, बी ओवेरी, सी एम्ब्रॉयो एंड डी फैलोपियन ट्यूब। तो आपका आंसर सब जानते हैं, ये होगा सर्विक्स। आप देखिए द मेंस्ट्रुएशन साइकिल लास्ट फॉर अबाउट डैश डेज। तो आपका ऑप्शन है 5 to 7, 8 to 10, 2 to 8 और डी 4 to 7। तो आपका आंसर होगा 2 to 8 डेज। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो है नेम टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय सेक्सुअल एक्ट। तो यहाँ पर आपको बैक्टीरियल डिजीज बताना है। तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन है वाट्स, बी HIV एड्स, सी गोनोरिया और डी साइफिलिस। तो आपका आंसर यहाँ दो है, एक है गोनोरिया और साइफिलिस। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? एक सेक्शन ऑफ DNA दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड। जो सेक्शन ऑफ DNA होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक प्रोटीन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए है आपका जीन, बी कैरेक्टर्स, सी एंजाइम्स और डी क्रोमोसोम। तो आपका आंसर क्या होगा? जीन होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव डैश सच पेयर्स बट वन पेयर इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम इज ऑड। तो इनके लिए 22 होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्विज आज का ख़त्म होता है। हम लोग फिर 26 जनवरी को मिलेंगे, क्योंकि वो भी एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, जो कि हमारा फिजिक्स का सेशन होगा NCERT का। तो तब तक के लिए थैंक यू।